हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। प्यारे रसगुल्लों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर के न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं और आज ये पार्ट 1 है। इसी तरह से हम पार्ट 2 पार्ट 3 के माध्यम से जितने भी न्यूमेरिकल हो सकते हैं सबको करवा देंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। आज की वीडियो बहुत ही लाजवाब होने वाली है और वैसे भी बच्चों आपके केमिस्ट्री में 3 ही चैप्टर में न्यूमेरिकल है और बोर्ड एग्जाम में भाई मिनिमम 8 नंबर का और मैक्सिमम यूं समझिए कि 12 से 15 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा जाएगा हर सेट में, इसलिए इनकी ज्यादा वैल्यू जो है ना बहुत ज्यादा है। 3 ही चैप्टर हैं और न्यूमेरिकल तीनों में मजेदार हैं। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों। बाकी आपको चैप्टर 1 सॉल्यूशन यानी विलेन वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल को देखना है तो प्लेलिस्ट है, देख लेना और इसको भी हम उसी प्लेलिस्ट में भी ऐड कर देंगे। क्लियर, चलिए चलते शुरू करते हैं भैया। पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, वैद्युत रसायन का ये पहला क्वेश्चन है कि 298 केल्विन पर 0.20 मोल केसीएल विलेन, भाई विलेन लिख दिया गया। अरे भैया हीरो ना बनना, मुझे विलेन रहने दे। यहां पर भैया विलेन होगा, क्या होगा बच्चों, विलेन हो गया। ठीक है, विलेन नहीं, ठीक। आपको तो गुंडा थोड़ी ना बनना है, आपको तो वफादार बनना है। ठीक है, तो ये क्या है, केसीएल विलेन की चालकता बोल रहा है 0.025 साइमन प्रति सेमी है, तो इसकी मोलर चालकता की गणना करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो काम है रसगुल्लों वो है वैल्यू को पुट करना या वैल्यू पिक करना। उठाते हैं मान को 298 केल्विन, ये तो टेम्परेचर दिए भाई, इससे नहीं मतलब है, यानी इतने ताप पर ये सारी प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, कि इतना ताप पर 0.20 मोल केसीएल विलेन की जो ये इतना मोल है, तो हम कह सकते हैं चाहे इसको आप सांद्रता से लिख सकते हैं चाहे आप केवल एम लिख सकते हैं। ठीक, तो यूं मान के चलिए कि हम ये मोलरता को इसको अगर दर्शाते हैं मोलरता, तो ये दिया है 0.20 मोल दे दिया है। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि विलयन की चालकता, चालकता बोले तो कप्पा का मान है भैया, कप्पा इसको क्या बोलते हैं, चालकता। तो विलयन की जो चालकता है वो कितनी है, 0.025, ये है साइमन प्रति सेमी। ठीक, साइमन प्रति सेमी में है, तो इसकी मोलर चालकता जो है ना वो निकालना है। तो भाई ये निकालना है लेमडा एम, मोलर चालकता। ठीक है, मोलर चालकता निकाला है। अब भैया अगर आपने जो पूरा इसका डेफिनेशन डेरिवेशन अगर नहीं देखा होगा तो हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो जाए, बट इतना याद रखना कि भाई उसको जरूर देख लेना। वो इसलिए बच्चों क्योंकि भाई मोलर चालकता का फार्मूला क्या है, तुल्यांकी चालकता का फार्मूला क्या है, निर्दिष्ट समीकरण क्या है, विशिष्ट चालकता का फार्मूला क्या है, असल स्थिरांक का फार्मूला क्या है, अगर यही नहीं पता रहेगा तो आप न्यूमेरिकल कैसे लगाओगे। भाई युद्ध लड़ने चले गए, हथियार घर पर है तो काम नहीं चलेगा ना, इसलिए कह रहे हैं भाई उसको जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट में है जाके देख लेना। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है बच्चों की मोलर चालकता लेमडा एम बराबर, बाकी यहां पर हम तो बताएंगे ही, मोलर चालकता बराबर होता है कप्पा गुणे 1000, कप्पा गुणे 1000 और नीचे विलयन की सांद्रता लिख सकते हैं या फिर मोलरता। ठीक है, तो यही फार्मूला होता है, इसी फार्मूले पे हमको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा लेमडा एम बराबर हो जाएगा भाई कप्पा का मान कितना दिया है, तो 0.025 दे दिया बच्चों, गुणे 1000 है और नीचे कितना है 0.20। ठीक है, ये 2 0 रखें या ना रखें, 0.2 ही रहेगा तब भी वही चीज है। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लेमडा एम बराबर, भाई अगर इसका हम 1000 से गुणा कर देंगे तो ये पूरा खत्म, 25/0. इसको 2 लिख सकते हैं। फिर वही चीज अगर ऊपर नीचे हम 10 का गुणा करेंगे, एकदम सिंपल तरीका बता रहे हैं भाई, ताकि एकदम छोटा नन्हा प्यारा दुलारा एकदम कमजोर बच्चा भी हो सीख जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लेमडा एम बराबर, भाई ऊपर नीचे इसलिए क्योंकि इसको भी दशमलव गायब करना है, तो ऊपर कितना हो जाएगा बबुआ, तो ऊपर हो जाएगा 250, 250 और नीचे केवल 200, मतलब 2 अकेले बचा। तो भाई इसको काट देते ना, 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 पंजे 10,
तो लेमडा m बराबर कितना हो गया, तो 125 साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल। ठीक है, याद रखना मात्रक भी भैया, मात्रक भी याद रखना बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, मोलर चालकता का मात्रक हो जाएगा। ठीक, साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल, मात्रक भी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो समझ में आया। तो भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा इसमें कुछ करना है नहीं बच्चों। ये मोलर चालकता के लिए है। किसके लिए भैया, मोलर चालकता। अगर यहीं पर तुल्यांकी चालकता कहता, चलिए उसको भी समझा देते हैं, आपको रटना नहीं। ये तो मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता होता तो जहां लेमडा m है लेमडा eq हो जाता इक्विवेलेंट, और पूरा गुणा एक मतलब k गुणे 1000 होता और नीचे n यानी नॉर्मल था। बस अंतर इतना सा था। ठीक है, अगर तुल्यांकी चालकता पूछता तो भाई ये चीज होता, बाकी सेम वही है भैया। यहाँ पर भी मोल में दिया रहेगा, यहाँ पर भी इनका मान मोल में दिया रहेगा। बाकी इसको लेमडा m से दर्शाते हैं तो लेमडा eq से दर्शाते हैं, बस इतना सा अंतर। ठीक है, समझ में आया। चलिए इसको छाप लीजिए। चलिए बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बहुत ही बढ़िया तरीके से पहले एक बार अच्छे से पढ़ लेना है ना। बहुत ज्यादा हाथ पांव नहीं मारना है और ना तो बहुत ज्यादा टेंशन लेना है कि अरे क्या होगा, कैसे होगा, होगा सब होगा। देखिए कह रहा है कि 25 अंश सेल्सियस पर KCl के N/50 विलेन वाले, भाई विलन हर जगह, अब आज विलेन दिख रहा है, क्या हो गया भाई, मिसप्रिंट हो गया है भाई। आज विलेन बनाइए, विलन बना के ही मानेगा हमको, है विलेन होगा, है ना। तो भाई N/50 विलेन वाले सेल का विशिष्ट चालकत्व जो है वो 0.005 साइमन प्रति सेमी है। यदि सेल का प्रतिरोध 400 ओम हो तो सेल स्थिरांक की गणना करना है। चलिए निकालते हैं बच्चों। क्या कह रहा है कि 25 अंश सेल्सियस पर KCl के N/50 विलेन, तो भाई ये सांद्रता एक प्रकार से दिया है, कितना, तो N/50 का मतलब 1/50। ठीक है, ये इतना दे दिया है नॉर्मलता में, ये सांद्रता दिया है। ठीक, ये सांद्रता दिया है, इसकी जरूरत एक मिनट, सेल स्थिरांक, तो सेल स्थिरांक पूछ रहा है तो इसकी जरूरत ही ना पड़ेगी, इसकी जरूरत ही ना पड़ेगी, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले आगे देखेंगे कि विशिष्ट चालकत्व, K का मान दिया है बच्चों, K का मान दिया है, विशिष्ट चालकत्व मतलब कप्पा दे दिया है। तो चलिए सबसे पहले भाई जो हमारा काम है वो हम करते हैं, सब वैल्यू रख लेते हैं। 25 अंश सेल्सियस पर KCl के N/50 विलेन, यानी ये इतना भाई टेम्परेचर दिया मतलब कंडीशन दिया है। विलेन वाले सेल का जो विशिष्ट चालकत्व है, तो यहां से रखते हैं कप्पा का मान। कप्पा बराबर कितना दे दिया है बच्चों, तो ये विशिष्ट चालकत्व दिया है 0.005। ठीक है, ये साइमन प्रति सेमी, ये विशिष्ट चालकत्व दे दिया। यदि सेल का प्रतिरोध, सेल का जो प्रतिरोध है यानी रेजिस्टेंस R का मान भी दे दिया है। जो सेल का प्रतिरोध है वो कह रहा है कि 400 ओम है। तो सेल स्थिरांक की गणना करना है, मतलब x का मान निकालना है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना, एक फार्मूला होता है बच्चों, फार्मूला होता है कि चालकता बराबर, मतलब चालकत्व बराबर कह सकते हैं कि चालकत्व बराबर चालकता गुणे सेल स्थिरांक। इसीलिए बोल रहे हैं कि वो वीडियो देखना जरूरी है भाई, जिसमें पूरा सब कुछ थ्योरी समझाया है। तो ये फार्मूला होता है चालकत्व बराबर चालकता गुणे सेल स्थिरांक। ठीक, ये फार्मूला होता है, यानी यहां से जो चालकत्व है वो कप्पा है। कप्पा बराबर हम लिख सकते हैं C × X। ये C क्या है, तो यहां पर चालकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कप्पा बराबर, चालकता बराबर होता है C बराबर 1/R। ठीक है, कहां से पता भैया, इसीलिए बोल रहे हैं कि पूरा थ्योरी वाला देखोगे अच्छे से समझाया है। तो 1/R इसके स्थान पर हो जाएगा × X। अब इसी पर डायरेक्ट रख देते हैं भैया, इसी पर पूरा आराम से रख जाएगा। ठीक, ये आपका जो फार्मूला मेन है कप्पा, मतलब कप्पा बराबर C × X। ठीक, तो K बराबर या कप्पा बराबर दिया है कितना, 0.005 दे दिया है बच्चों। ठीक, और उसके बाद ये बराबर करके 1/R का मान कितना है, 400 ओम है।
x क्या है, सेल स्थिरांक, तो x बराबर होता है L/A। तो जहां जरूरत होती है तो वो यहाँ ये फार्मूला लगता है, तो यहाँ पर उस तरह से L और A की जरूरत है नहीं, तो ये रखना है नहीं बच्चों। बाकी x बराबर याद रखना ये होता है। तो इसका गुणा कर देंगे तो x बराबर, भाई इसका ये इधर गुणा हो जाएगा, तो ये 400 गुणे ये 0.005, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, और उसके बाद ये बचेगा आपका 3 0 यानी 2 अंक इधर से लगाएंगे, यानी 2 अकेले आ जाएगा, सीधा सीधा 2 आ जाएगा। ठीक, अगर नहीं समझ में आया कैसे, तो देखिए आप गुणा कर सकते हैं कि भाई इसका गुणा जब इसमें करेंगे 5 चौके 20, ठीक है, और यहाँ पे 1 2 0 है, 1 और 2 0 है, तो भाई पीछे से 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ, तो x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया प्रति सेमी। सेल स्थिरांक का मात्रक क्या हो जाएगा, प्रति सेमी में, तो यही क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफी लाजवाब है, बहुत ही सिंपल सा था, तो इसमें भी बहुत ज्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं। ठीक, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको, हो गया। चलिए भैया अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई करते हैं, अब थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन 3 जो है इसमें देखिएगा, इसमें तो भाई 3 चीज पूछ लिया है, यानी अब सब जो कुछ भी है सब इसी में हो जाएगा। कह रहा है कि 0.05 मोल प्रति लीटर NaOH विलयन के कॉलम का जो व्यास है वो 2 सेमी है तथा लंबाई जो है वो 100 सेमी है। विलयन की कह रहा है कॉलम का वैद्युत प्रतिरोध 5000 ओम है, तो इसकी प्रतिरोधकता, चालकता एवं मोलर चालकता ज्ञात करना है। 3 के तीनों चीज निकालना है। कैसे निकालेंगे बच्चों, तो भाई सबसे पहले हम मान रख लेते हैं। मान क्या है कि 0.05 मोल प्रति लीटर, वही बताया ना कि सांद्रता आप लिखेंगे या केवल m से ही काम चला सकते हैं। m बराबर लिखेंगे कितना है, तो भाई 0.05 इतना मोल प्रति लीटर है। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है बबुआ कि कॉलम का जो व्यास है, व्यास कितना दे दिया है भाई, व्यास दिया है d का मान, तो d बराबर दे दिया है कितना सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकालते हैं ना भैया, r बराबर होता क्या है रसगुल्लों, व्यास बटे 2, तो वही यहां से हम क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं आराम से, 2 बटे 2, ये कट गया 1, यानी r का मान कितना आ गया, तो r का मान आ गया 1 सेंटीमीटर। भाई ये सेमी में है, मतलब इधर तो ये सेमी में है तो सेमी में रहने देते हैं, वो इसलिए ठीक क्योंकि आगे लंबाई भी सेमी में दिया है, आगे लंबाई सेमी में दिया है, तो L बराबर भाई ये भी दे दिया है कि लंबाई 100 सेमी है। ठीक, तो लंबाई 100 सेमी है, तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर। अब हम मीटर में इसलिए नहीं बदलेंगे बच्चों क्योंकि जो r का मान निकाला है वो भी सेमी में ही है, लंबाई भी सेमी में ही है। अगर एक मीटर में होता, एक सेमी में होता, तो भाई दोनों को हम मीटर में बदलते, बट यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। आगे कह रहा है कि विलयन के कॉलम का वैद्युत प्रतिरोध 5000 ओम है, मतलब जो है वो कैपिटल R का मान भी दे रखा है, कितना, तो 5000 ओम दे रखा है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रतिरोधकता, मतलब रो का मान पूछ रहा है, प्रतिरोधकता। दूसरा क्या कह रहा है, चालकता यानी कप्पा का मान बच्चों। तीसरा क्या कह रहा है, मोलर चालकता यानी लेमडा m। ये 3 चीज अपने को फाइंड आउट करना है। तो चलिए भाई आराम से अब इसका पोस्टमार्टम कर सकते हैं, है ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और हाँ कॉपी और भाई पेन हाथ में होनी चाहिए। ऐसे ऊपर ऊपर देखने से काम नहीं चलने वाला रसगुल्लों, ये ध्यान देना, ठीक है। अगर आपको अच्छे नंबर लाना है, बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है, अच्छे नंबरों से पास होना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। फिर आप किस्मत के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं, है ना, कि ये वगैरह होगा, देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। लेकिन आज ये जो 5 मिनट है ना, कुछ लोग बोलते हैं अरे चलो यार 5 दिन बाद सीखो, मजे से पढ़ेंगे। कोई कहता है यार 5 घंटे बाद देख लेते हैं, अभी मोड़ नहीं। कोई कहता है अरे 5 मिनट बाद देखेंगे, अभी क्या हो जाएगा, अभी तो पूरा टाइम बचा है। लेकिन आज ये जो 5 मिनट आप टाल रहे हो ना, यही आने वाला आपका पूरा 5 साल
ले डूबने वाला है। अगर आज आपने 5 मिनट को अनदेखा कर दिया तो ये आपके भविष्य का 5 साल बर्बाद करने में लग जाएगा। इसलिए बच्चों समय बहुत ज्यादा अनमोल है। नहीं, अगर समय के साथ नहीं सुधरे तो समय आपको इतना भी समय नहीं देगा कि आप समय के साथ सुधर जाओ। इसलिए समय की कीमत करिए। समझ में आया कुछ? चलिए भाई, हमारा काम है बताना, आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, कुछ भी करिए। ठीक है, देखिए रो का मान पूछ रहा है भाई। रो बराबर क्या होता है रसगुल्लों? तो रो बराबर होता है RA/L। याद आया कुछ फार्मूला? ये तो फिजिक्स में भी है भाई। तो रो बराबर RA/L। नहीं याद है, डोंट वरी, याद रख लेना, अब तो याद कर लेना। ठीक है, ये चीज हो जाएगा। बट एक चीज भाई, एक चीज और करना है बच्चों। ए का मान तो अपने को पता ही नहीं है। ए का मान नहीं पता है तो भाई हाँ, यहाँ पर कॉलम है एक प्रकार त्यार की तरह, तो उसका हम ए का निकाल लेंगे। ए बराबर होगा क्या भाई? πr²। क्षेत्रफल ऐसे ही तो निकलेगा। तो ए बराबर यहाँ से हम πr² से निकाल सकते हैं। तो ए बराबर पाई का मान 3.14, आर का मान ये निकाल दिया बच्चों, ये देखिए, तो 1 का स्क्वायर। तो यूं कह सकते हैं भाई 1 का स्क्वायर का मतलब 1 ही रहेगा। तो ए बराबर का निकल कर आया बबुआ 3.14 सेमी स्क्वायर। ये ए का मान निकल आया। अब फटाक से इसी पे हम क्या करेंगे? निकाल लेंगे। तो अब हम आराम से रो बराबर निकाल सकते हैं। तो आर का मान भाई 5000 दिया है ना बबुआ? कहाँ दिया है? ये दिया है। तो ये 5000 हो गया बच्चों। ठीक है, उसके बाद ए का मान क्या निकाला? तो 3.14 निकाल लिया। अपान नीचे का होता है एल होता है। तो एल कितनी है? लंबाई कितना है? 100 सेमी। ठीक है, 100 ही है, 1000 लिखने जा रहे हैं भाई, 100। ठीक, अब देखिए इस 2 0 को इस 2 0 से काट देते हैं। तो रो बराबर कितना आया? कितना आया भाई? इसका गुणा कर लेते हैं ना, ध्यान से समझिएगा। इसका गुणा करेंगे तो 5 चौके 20 की 0 हासिल 2 और 5 1 कम 5 2 7 हो गया, 5 3 15 हो गया। अब 1 0 ये वाला भी बचा है, पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव यानी 157। 157। अब मात्रक क्या होगा? ध्यान समझना, यहां से प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और इसका सेमी स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। भाई यहाँ सेमी में सब कुछ चल रहा है तो हम सेमी स्क्वायर कर सकते हैं। नीचे लंबाई का मात्रक सेमी हो गया, 1 सेमी से 1 सेमी कट गया, तो यहाँ पर ओम सेमी। भाई सेमी में सब खेल हो रहा है तो मात्रक भी सेमी में ही लिखेंगे। तो ओम सेमी, ये आ गया रो का मान। किसका मान बच्चों? रो का मान आ गया। अब क्या निकालना है अपने को? तो अब निकालना है कप्पा। ठीक है, तो अब कप्पा बराबर क्या होगा बबुआ? कप्पा बराबर क्या होगा? तो कप्पा बराबर 1/रो। अब कहेंगे ये कहां से नया फार्मूला आ गया? अरे नया नहीं है बच्चों, नया कुछ भी नहीं है, नया नहीं है, क्योंकि कप्पा बराबर क्या बताया था? C × x। तो कप्पा बराबर क्या होता है? C का मान 1/r, x का मान क्या होता है? L/a। तो कप्पा बराबर हम कह सकते हैं L/ra। तो L/ra मतलब इसी का अपोजिट है भाई, इसी का है। तो यूं कह सकते हैं कि डायरेक्ट कप्पा बराबर 1/रो तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि रो का मनवा कितना होता है? RA/L है, इसीलिए। ठीक है, तो ये चीज मत सोचना भाई कि ये कहां से नया आ गया, क्योंकि अगर उसका उल्टा रख करके हम फिर से पूरा एक एक मान रखेंगे तो क्यों इतना लंबा खींचना, इसी में निपटा देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो यहां से लिखेंगे कप्पा बराबर 1/, इसका मान कितना है? तो भाई 157 है। ठीक, काट देते हैं ना, काट देते हैं भाई। काटने के बाद क्या बचेगा बच्चों? तो भाई इसको अगर हम काटेंगे तो सिर्फ अगर हम 157 में करते हैं, एक का तो काम नहीं होगा भाई, ये 1 0 फिर अभी काम नहीं, 1 0 1 0 तब बढ़ेगा, अब काम हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब 0.00 कितना बार जाएगा? 7 बार में अगर ले जाएंगे तो कितना? तो ये 6 बार में जाएगा। ठीक, अच्छे बार में ही जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, 6 बार में जाएगा, नहीं तो वैसे तो ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद ये 1 2 इतना ही रख देते हैं, 2 अंक तक रखेंगे, बस 2 अंक तक रखना है बस बच्चों। तो कप्पा बराबर कितना? 0.0063, ये कप्पा बराबर आ गया। ठीक, ये आ गया प्रति ओम प्रति सेमी में। ठीक है,
ये क्या आ गया, क्योंकि भाई इसका क्या होता है, इसका ओम सेमी होता है, तो इसी का उल्टा करना है, तो भाई ये ओम इनवर्स सेमी इनवर्स लिख सकते हैं इसका, ओम इनवर्स सेमी इनवर्स, यानी प्रति ओम प्रति सेमी, ये कप्पा का मान आ गया। अब इसके बाद अगला क्या है, अगला क्या है बच्चों, देखिए कैलकुलेशन ही थोड़ा दिक्कत दे सकता है, बाकी सवाल तो एकदम मजेदार है। मोलर चालकता है भाई साहब, तो ये हो जाएगा लेमडा एम बराबर, अब कप्पा गुणे 1000 और नीचे एम, नीचे एम, तो यहां से हम निकाल लेंगे मोलर चालकता। तो मोलर चालकता कैसे निकालेंगे भाई, ये लेमडा एम बराबर कप्पा का मान क्या निकाला, तो 0.0036 गुणे 1000 है, तो भाई 1000 हमने कर दिया। नीचे कितना बच्चों, 0.05, 0.05 हो गया। ठीक, चलिए अब देखिए अगर दशमलव आपको गायब करना है, तो भाई अगर दशमलव गायब करना है तो 1000 का जब गुणा करेंगे तो ये 3 अंक खिसकेगा, यानी 6.3 ऊपर हो गया, नीचे 0.05। बट ऐसे काम नहीं चलने वाला है, ऊपर नीचे देखिए 2 अंक के बाद है, तो ऊपर नीचे हम 100 का गुणा करेंगे तो पूरी तरह से दशमलव गायब, तो ऊपर तो 630 हो गया, नीचे कितना हो गया, 5 हो गया, लेमडा एम। अब इसको काटते हैं भाई, काटते हैं क्या होगा, देखिए तो 5 एकम 5 हो गया, ठीक, ये 13 हो गया, तो 5 दूना 10 हो गया, 3 5 हम 30, तो कितना आ गया बच्चों, तो ये आ गया लेमडा एम बराबर 126, वही चीज साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल में। ठीक, 126 साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, 126 साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल। भाई पसीने से तो एकदम भीग रहे हैं ऊपर से नीचे एकदम, क्या करें, गर्मी ही इतनी है भाई, लेकिन फिर भी आपका भी नुकसान ना हो, इसलिए बच्चों वीडियो तो रेगुलर लाना ही होगा। तो भाई बस थोड़ा अगर तकलीफ कभी कभार होती है तो इसलिए कि आप लोग इतना ज्यादा मतलब प्यार दिखाते हो, वीडियो देखते भी हो, लेकिन पता नहीं काहे कि भाई दुश्मनी हो गई है, जैसे लाइक नहीं करते हो और सब्सक्राइब नहीं करते, रेगुलर देखते हो, अरे पैसे लगते हैं का, नहीं लगते हैं ना, तो प्यार और सपोर्ट दिया करो भाई, उसी से थोड़ा हमको खुशी मिलती है ना। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, इसको साइड कर देते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और ये क्वेश्चन अगर हम बात करें बच्चों, फिर से बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, 2021, 22, 23, 24 लगातार आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाओ, 4 नंबर में पूछा गया है, बस अंतर है तो वैल्यू चेंज होगा। कहीं पे इसको 5.5 गुणे 10 के घात 3 पूछ दिया है, कहीं पर इसको 5 गुणे 10 के घात 3, तो कहीं पर ऐसे यहाँ पर आपका 6.6 गुणे 10 के घात 3, यानी ऐसे कुछ इधर उधर के यहाँ पर मान दिया, तो बस इतना और होता है कि भाई पूरा तरीका तो हमारा यही है लगाने का। क्लियर, चलिए जल्दी इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया भाई। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमको भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है भाई, गर्मी अब बर्दाश्त से बाहर हो रही है, लेकिन फिर भी 1-2 क्वेश्चन जो है देख लेते हैं क्या हुआ, गर्मी है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिएगा बच्चों, कह रहा है कि 0.05 मोल ये NaOH विलेन का प्रतिरोध, आज विलेन कहीं सही नहीं लिखा गया, कहीं विलेन है, कहीं विलन है, तो कहीं विलियन है। ठीक है, पता नहीं क्या हो गया, फिलहाल जानने देते हैं, विलियन याद रखना, इसको नहीं मतलब। तो विलियन का जो प्रतिरोध है 31.6 ओम है, इसका सेल स्थिरांक 0.357 प्रति सेमी है। ठीक, इसकी चालकता और मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। ये भी सेम उसी तरह का है बच्चों, पहले वैल्यू रख लेते हैं 0.05 मोल, तो ये मोलरता यूं समझिए दे दिया है, तो 0.05 मोल दे दिया है। आगे रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध दे दिया है बच्चों, तो विलेन का जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध कितना है, तो 31.6 ओम। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा है सेल स्थिरांक यानी x का मान, सेल स्थिरांक कितना दिया है, तो सेल स्थिरांक दे दिया है 0.357 प्रति सेंटीमीटर। तो इसकी चालकता निकालना है, इसकी चालकता और मतलब मोलर चालकता। ठीक है, इसकी चालकता और मोलर चालकता दोनों निकलना है, यानी विशिष्ट चालकता की बात किया है बच्चों, यहां पर शायद मिसप्रिंट हुआ है। ठीक, यानी इसका कप्पा का मान पूछ रहा है, याद रखना, इसकी चालकता
और जो है मोलर चालकता यानी लेमडा एम। ठीक, ये जो K बराबर CX होता है तो यहाँ पे चालकत्व तो ये होता है, ये विशिष्ट चालकत्व है, याद रखना। ये चालकत्व है, इसके बराबर 1/R होता है या चालकता भी कहते हैं, लेकिन ये विशिष्ट चालकत्व होता है, ठीक है, या विशिष्ट चालकता कहते हैं इसको, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक, तो यहाँ पर कप्पा का मान पूछा है, लेमडा एम का मान पूछा है, तो भाई इसका भी मतलब सेम उसी तरीके से निपटारा होगा बच्चों, इसका भी निपटारा सेम उसी तरह से करना है। देखिए कह रहा है कि भाई कप्पा का अगर मान निकालना है तो कप्पा का मान निकालना है तो कप्पा बराबर क्या होता है फार्मूला, तो भाई कप्पा बराबर अभी बताया C इंटू एक्स, C इंटू एक्स ये फार्मूला होता है। इसी पर करेंगे तो कप्पा बराबर C बराबर 1/R होता है, ये भी बताया, इंटू एक्स। अब लिखेंगे भाई कप्पा बराबर 1/R का मान 31.5 है, सॉरी 6 है, 31 कितना है तो 31.6 है, इंटू एक्स का मान कितना दे दिया है तो एक्स का मान है 0.357। ठीक, ये इतना दे दिया है। अब इसको काट देते हैं। देखिए इसमें जो काटने वाली चीजें वही थोड़ा लेंदी है, इसमें 5 नहीं लगती, जाहिर सी बात है कौन के बाद रहेगा, तो इसको काट देते हैं। 3 एकम 3 ही नहीं, एक बार में 0.01 दोबारा भी एक बार में ही जाएगा। अब उसके बाद फिर कितना, ये 2 नहीं 3 बार में जाएगा, तो ये इतना आ जाएगा K बराबर, तो ये कप्पा बराबर 0. यही पे लिख लेते हैं को काटने में 0.0113। ठीक, तो ये कप्पा का मान आया है भाई, कप्पा का अभी बताया कि कप्पा बराबर क्या होता है, ये हो जाएगा तो ओम इनवर्स 1 सेमी इनवर्स 1, यानी प्रति ओम प्रति सेमी कह सकते हैं, प्रति ओम प्रति सेमी। तो ये तो आ गया किसका मान, कप्पा का मान। अब लेमडा एम निकालना है अपने को, क्या निकालना है, लेमडा एम। तो लेमडा एम बराबर क्या होता है, कप्पा गुणे 1000, नीचे होता है बच्चों एम, नीचे का होता है बबुआ एम होता है, तो यहां पर रखेंगे भाई। ठीक, यहां पर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ध्यान से समझिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो लेमडा एम बराबर 0.113 गुणे 1000 और नीचे क्या है 0.05 है, 0.5, तो लेमडा एम बराबर, अब देखिए 1000 का गुणा करें तो ये दशमलव हो जाएगा और 0.5। अब देखिए भाई दशमलव हटाना है तो नीचे 2 अंक के बाद है तो ऐसा करेंगे, ऊपर नीचे 100 का करेंगे। भाई 3 अंक होता ऊपर नीचे में किसी में भी तो हम 1000 का कर देते, 1 अंक के बाद अगर नीचे ही होता जैसे ऊपर नीचे तो हम 10 का करते या डायरेक्ट सीधा वैसे भी हट जाता वो। तो ये जब करेंगे तो लेमडा एम बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर तो बचा आपका 23 और नीचे के 5। अब इसको काटते हैं भाई, अब काट देते हैं, क्या काटेंगे तो ये 5 दूना 10 हो गया। ठीक, 1 बचा 5 दूना 10 हो गया, 3 बचा 5 6 30 हो गया। तो ये लेमडा एम बराबर कितना 226 साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल। ठीक है, तो ये कितना आ गया भाई, तो ये आ गया 226 साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल में। तो इस तरह से आप इसको बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। भाई और भी एक क्वेश्चन हो सकता था 1-2, लेकिन अब गर्मी में एकदम हालत खराब हो रही है और गला भी सूख रहा है, मुंह भी सूख रहा है, पानी नहीं रखा है, इसलिए बस आज इतना ही। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ। सेकंड पार्ट में इसके हम अदर न्यूमेरिकल को देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचती रहे। और हाँ, इसको प्यार से स्क्रीनशॉट कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं किसी और में। टेक केयर।